स्वागत है आपका खून के रंगों की एक अनोखी दुनिया में। ये तो हम सब जानते हैं, राइट, कि हमारा खून लाल होता है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आखिर ऐसा है क्यों? चलिए, इस सिंपल से सवाल के पीछे की जो इंटरेस्टिंग साइंस है ना, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले, हमारा खून लाल क्यों है? देखिए, इसके पीछे कोई एक चीज नहीं है, बल्कि एक पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम काम करता है। और इस सिस्टम का हीरो है आयरन। आइए देखते हैं कैसे। ओके, तो इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। सबसे पहले है हमारा ब्लड। ब्लड के अंदर लाखों करोड़ों रेड ब्लड सेल्स तैर रहे हैं। अब इन हर एक सेल के अंदर एक खास तरह का प्रोटीन है, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। और यहाँ आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात। इस हीमोग्लोबिन के बिल्कुल सेंटर में बैठा होता है आयरन। जी हाँ, वही लोहा। और बस यही आयरन है जो हमारे खून को वो खास लाल रंग देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में हर जीव का खून लाल नहीं होता? जी हाँ, एनिमल किंगडम में कुछ सरप्राइजिंग एक्सेप्शंस भी हैं। तो एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या हो अगर खून नीला हो? और मैं यहाँ किसी साइंस फिक्शन मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑक्टोपस के लिए ये सच है। उनका खून असल में लिटरली नीले रंग का होता है। शॉकिंग है ना, नीला खून। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे लाल खून और ऑक्टोपस के नीले खून में आखिर फर्क क्या है? चलिए, इन दोनों का एक केमिकल कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि साइंस क्या कहती है। तो ये देखिए, टेबल बिल्कुल साफ बता रहा है। इंसानों में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, जिसके सेंटर में है आयरन। वहीं ऑक्टोपस में ये प्रोटीन है हीमोसायनिन, और इसके सेंटर में आयरन की जगह है कॉपर, यानी कि तांबा। और बस यही एक मेटल का फर्क, आयरन वर्सेस कॉपर, ही पूरी कहानी बदल देता है और खून के रंग को लाल से नीला कर देता है। ओके, तो जल्दी से रिकैप करते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? ये हमारी रेड ब्लड सेल्स का वो सुपर प्रोटीन है जिसमें आयरन होता है, और इसका बस एक ही काम है, ऑक्सीजन को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाना। सिंपल। और अब आते हैं ऑक्टोपस के हीरो पर, हेमोसायनिन। ये भी ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्ट करता है, बिल्कुल हीमोग्लोबिन की तरह। मगर इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है कॉपर, आयन नहीं। और यही कॉपर इसकी पूरी केमिस्ट्री और रंग दोनों को बदल कर रख देता है। लेकिन यहाँ एक और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, पता है क्या? ऑक्टोपस का खून हमेशा नीला नहीं होता। इसका नीला रंग सीधे सीधे ऑक्सीजन से जुड़ा है। कैसे? चलिए इस कनेक्शन को समझते हैं। देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल है। जब ऑक्टोपस सांस लेता है तो ऑक्सीजन उसके खून में घुल जाती है। वहां ये ऑक्सीजन हीमोसायनिन के मॉलिक्यूल से चिपक जाती है और एक केमिकल बॉन्ड बन जाता है। और जैसे ही ये बॉन्ड बनता है, एक नया कंपाउंड तैयार हो जाता है, ऑक्सीहीमोसायनिन। और गेस व्हाट, यही ऑक्सीहीमोसायनिन है जो नीले रंग का होता है। तो मतलब साफ है, ऑक्टोपस का खून तभी नीला दिखेगा जब उसमें ऑक्सीजन घुली हुई हो। नो ऑक्सीजन, नो ब्लू कलर। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाती है या खून से निकल जाती है, तब क्या होता है? रंग का क्या होता है? चलिए, इसको एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल से समझते हैं। सोच के देखिए, जब एक ऑक्टोपस मर जाता है और उसके शरीर में सर्कुलेशन रुक जाता है, तो उसके खून में जो ऑक्सीजन है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो उसके खून के रंग का क्या होगा? तो होता यह है कि जैसे ही ऑक्सीजन गायब होती है, वो ऑक्सीहीमोसायनिन का कंपाउंड टूट जाता है, और उसके टूटते ही खून का नीला रंग फुफ गायब हो जाता है। खून अपना रंग खोकर कलरलेस, यानी बिल्कुल पानी जैसा रंगहीन हो जाता है। तो लाल खून, नीला खून, ये सब जानकर एक बहुत ही फैसिनेटिंग सवाल मन में आता है। क्या प्रकृति में यानी नेचर में खून के बस यही दो रंग है? या फिर क्या ग्रीन, पर्पल या येलो खून वाले जीव भी इस धरती पर मौजूद हैं? इसके बारे में सोचिए जरूर, क्योंकि साइंस हमेशा हैरान करती है।